आ जाइए मेरे भाई, आज का हमारा टॉपिक है नोट्स कैसे बनाएं। ये भी हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है, हम नोट्स किस तरह बनाएं। नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे मेरे हिसाब से आप नोट्स फ्लोचार्ट से बनाएं। फ्लोचार्ट, ठीक है, फ्लोचार्ट बनाएं, मतलब कीवर्ड बेस, की वर्ड यहाँ पर लिख दें, कीवर्ड बेस, ठीक है, इस तरह बनाएं। ठीक है, जैसे कीवर्ड बेस ऐसे होते हैं, जैसे एज इट इज ऐसे लिखे कि आप मान लीजिए यूपीएससी, अब यूपीएससी के सिलेबस के बारे में लिखते हैं हम, यूपीएससी, ठीक है। फ्लोचार्ट इस तरह होता है, इस पर ऐसे गोल कर दो, ठीक है। 3 एग्ज़ाम होते हैं 3 तरह से, ठीक है। पहले होता है इसमें प्रीलिम्स, इतना ही बहुत है। फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, ठीक है। इस प्रकार नोट्स बनाएं, ठीक है। प्रीलिम्स 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, मार्क्स 200। इस प्रकार मेरे पास कलम नहीं है, पेन नहीं है इस पर चलाने वाला, वैसे मैं तरतीब से आपको बता सकता हूँ। उंगली से चलाता हूँ तो बड़ा बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। मेंस का न्यू पेपर होता है, इस प्रकार लिखें, ठीक है। समझ चुके हो गए आप फ्लोचार्ट और की वर्ड बेस पर। जिस प्रकार मुगल सल्तनत पढ़ रहे हो तो मुगल सल्तनत में ऊपर नाम लिखे बाबर, बाबर ने जो काम करवाए हो, बाबर ने कितना राज्य का प्रचार किया। फिर हुमायूं ने किस तरह किया, कितनी बेग में थे, उनके बेटे कितने थे, और शेरशाह सूरी से कब हारे थे, और कैसे समुद्र में कूदे, वगैरह वगैरह, ठीक है। अकबर का कार्यकाल लंबा है, वो अकबर ने क्या क्या काम किया, दीन इलाही पंथ कैसे बनाया, सारे धर्मों को कैसे जोड़ा, ये सब कीवर्ड बेस आप बनाएं, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार आप बनाओगे, पूर्ण रणनीति से आप काम करोगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। ऐसे नोट्स बनाए, आप जल्द पूरा समेट लें, 1 महीने में पूरे यूपीएससी का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। इस प्रकार छोटे बनाए, स्मार्ट नोट्स बनाए, ठीक है। पढ़ते हैं, अनेक सफल अभ्यर्थी अपनी रणनीति में नोट्स बनाने को काफ़ी महत्व देते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि खुद के नोट्स बनाना काफ़ी कारगर होता है, और इसके कुछ बड़े फायदे होते हैं। जैसे एक तो आपका पाठ्यक्रम संक्षेप में तैयार हो जाता है, मैं कहता हूँ ना, आपको शॉर्ट रूप में हो जाता है, 1 महीने में कवर कर लो। ऐसा नोट्स बनाओ, स्मार्ट नोट्स, और रिवीजन में आसानी हो जाती है, रिवीजन आपका जल्द से जल्द हो जाता है। और दूसरा यह है कि जब आप स्टडी मटेरियल को पढ़कर संक्षेप में अपनी भाषा में लिखते हैं तो न केवल आपको वह स्वतः याद हो जाता है, ठीक है, वह आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं, खुद का लिखा हुआ, ठीक है। और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, क्यों आप लिखोगे, जैसे नाम लिखोगे आप, अभी मैं कहता लिखता हूँ नाम, आप नाम लिखते हो, मिसाल के तौर पर क्या नाम लूँ अभी, स्वरोजगार, सौ 2 बार पढ़ लिया, रोजगार, ये लिखते हो तो आपको ये वर्ड याद हो जाता है। आप रिपीट करते हो 2-3 बार, तोड़कर इस शब्द को रिप्रेजेंट करते हो। पहले पढ़ते हो सौ, फिर रोज, सौ रोज, फिर गार,
स्वरोजगार। 3 बार पढ़ लिया इसको। इस प्रकार आपको याद करने में भी बड़ी आसानी होगी। बल्कि जाने अनजाने राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है और आपकी राइटिंग भी सुंदर होती है और सुंदर राइटिंग से नंबर मिलता है ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुंदर राइटिंग आपकी होगी तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। आपकी भद्दी राइटिंग होगी नंबर नहीं मिलेगा, अगले को पढ़ना नहीं आएगा आपका लिखा हुआ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इस प्रकार, ठीक है। नोट्स बनाने के सबके अलग अलग तरीके हैं। नोट्स बनाने के सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, ये भी सेम नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, किसी की राइटिंग सुंदर है किसी की भद्दी है, इस प्रकार होते हैं। जैसे कोई अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री का अलग से नोटबुक में नोट्स बनाता है तो कोई पुस्तक में तो कोई हेडलाइन हाईलाइट का अंडरलाइन करके काम चला लेता है, या कोई अभ्यर्थी सुविधानुसार कई पूरे नोट्स बनाता है तो कई हाईलाइट अंडरलाइन करता है। मेरे विचार में आप दोनों में से कोई भी तरीका या फिर दोनों तरीके एक साथ अपनी सुविधा के अनुसार अपना है। बस नोट्स बनाने का उद्देश्य ज़रूर पूरा होना चाहिए, पर नोट्स बनाते समय कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखें। जैसे मिसाल के तौर पर एक पेज पर इतना ज़्यादा अंडरलाइन हाईलाइट ना करें कि महत्वपूर्ण अंश ढूंढ ही ना पाए। कोई कोई बच्चे सारी किताब के सुंदर बनाने के लिए ऐसे लगे यही पढ़ने वाले हैं, कितना अच्छा लगेगा, अलग अलग रंग से रंगीन बना देते हैं। हमें बनावट नहीं करनी है, चित्रकारी नहीं करनी है, हमें फूट रापा नहीं लगाना है। मारवाड़ी में कहते हैं फूट रापा, जैसे सुंदरता नहीं बढ़ानी है हमें पढ़ाई करनी है। हमें ये लगना चाहिए इस लाइन में कुछ अंश है, उस पर ये हाईलाइट से मार्क करे, ऐसे बसे बिना मतलब के ऊपर हाईलाइट चलाने से। ध्यान रहे आपको कोई नई पुस्तक नहीं लिखनी है, बल्कि आप अपनी तैयारी और रिवीजन को सुविधाजनक बनाने के लिए नोट्स बना रहे हैं। आप बड़े नहीं लिखें, जैसे आपको आ रहे वैसे आप मन में आए हुए लिखते चले जाए। जैसे माइक्रो प्लास्टिक का टॉपिक है, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में जो है ये छोटी छोटी प्लास्टिक ऐसे ऐसे 10 की पावर 6 इसके माइक्रो पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, ऐसा ना करें। आप आराम से लिखें, आप डिमांड के अनुसार नोट्स बनाए। कितने नोट्स का डिमांड है, इसके कीवर्ड क्या है, मेन पॉइंट लिखें। मेन पॉइंट ऐसे लिखे जैसे वो पॉइंट आपको याद है, तो इसके बिना पर हम 100 शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ कर लिखे, पहले समझे फिर लिखे, ठीक है। नोट्स बनाने के संबंध में मेरा एक और सुझाव है, आप चाहे तो एक छोटी सी डायरी बना लें और जिसमें तारीख वार और ये लिखते जाए कि कौन सा टॉपिक किस स्टडी मटेरियल या पुस्तक से आपने तैयार किया। ये छोटा सा काम परीक्षा के नज़दीक आने पर रिवीजन के वक्त आपकी मदद करेगा, ठीक है। परीक्षा के ठीक पहले होने वाले तनाव से बचने का एक कारगर उपाय यह भी है कि आप पहले ही ये तय कर ले कि परीक्षा के ठीक एक सप्ताह पहले या एक दिन पहले आप क्या क्या पढ़ेंगे और किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक नोट्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा
के ठीक एक दिन पहले का अत्यधिक तनाव आपके प्रदर्शन पर अक्सर डाल सकता है। मतलब आपके प्रदर्शन पर क्या आपका असर डाल सकता है, आपका तनाव डाल सकता है। आप ज़्यादा तनाव ना लें कि हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। निश्चित रहें, चिंताजनक ना रहे। चिंता में रहने से यह होगा, बारीक ख्याल ज़्यादा आएंगे। जब आप पेपर दोगे तो आपको लगेगा ये हमें नहीं आ रहा है। आप तनाव मुक्त होकर कम करोगे, आपका पेन नहीं चलेगा, आपका दिमाग टेंशन में चलेगा, लिखने में नहीं चलेगा। तो उस समय आप ज़्यादा तनाव ना लें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा के ठीक एक दिन पहले का अत्यधिक तनाव आपके प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। यद्यपि परीक्षा के कुछ दिन पहले सबको तनाव महसूस होता है और ये काफ़ी स्वाभाविक है, ये भी काफ़ी स्वाभाविक है। सबको ही तनाव होता है और तनाव का सामना करना पड़ता है। सफलता का अमूल सूत्र यही है, सफलता तनाव मुक्त, तनाव मुक्त। स्मार्ट नोट्स, फास्टली रिवीजन, और इसको मिटाकर यही लिख ले, फास्टली रिवीजन, रिवीजन, फास्टली रिवीजन। यही है सफलता, इसी से मिलती है। टाइम मैनेजमेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट भी कर लो, सारा आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ।